चिल्ला चिल्ला के शोर मचाया था पूरे देश में कि देखो जाति नहीं धर्म पूछा। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ क्या पूछा गया था? ये आतंकवाद नहीं है तो क्या है जी? 24 घंटे में 14 हत्याएं हो रही हैं। मैं जाति पूछी ना, तो यानी आतंकवाद और आतंकवाद सेम है और दोनों का खात्मा बहुत जरूरी है। घर का कुत्ता नहीं मरेगा और आम आदमी कुत्ते से भी मतलब गया गुजरा जो मर जाएगा दंगों के अंदर। वोट लेना हो तो सब हिंदू हैं, और कथा करनी हो, धर्म का कोई प्रचार प्रचार का काम करना हो तो हर कोई अपने जाति में आ जाएगा। फैला कौन रहा है, जो टैग आतंकवाद आज बीजेपी सरकार के राज में फैलाया जा रहा है। आप जिस सच्चाई के साथ मैं कह सकता हूँ मेरी कटोगे तो पटोगे। अब क्या हुआ? अब नहीं, अब तो कटे नहीं थे, अब तो पटे नहीं थे, क्यों मारा गया? ये धर्म से काटने वाली बात है। कल को आदमी अगर दूसरा धर्म कबूल कर लेगा फिर आप क्या करोगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। उत्तर प्रदेश में कांवड़ रूट पर नाम वाले फरमान से विवाद खड़ा हो चुका है। मुजफ्फरनगर से खबर सामने आई जहां पर ढाबा विवाद देखने को मिल रहा है। दरअसल हिंदू संगठन के लोग नाम वाली पहचान करते हुए तमाम लोगों के नाम पूछ रहे हैं, कपड़े उतरवाकर उनकी पहचान करते दिख रहे हैं। इसी के साथ मारपीट के मामले भी सामने। अभी जब खबर सामने आई तो सवाल उठने लगा कानून व्यवस्था से लेकर तमाम चीजों पर कि आखिरकार यूपी सरकार कहाँ सोई है जहाँ हिंदू संगठन के लोग खुलेआम गुंडागर्दी करते दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर यादव कथावाचक विवाद भी आपने देखा और अब उसके बाद मुजफ्फरनगर का ये नाम वाला विवाद भी देखने को मिल रहा है। मेरे साथ पाजी जुड़ चुके हैं, उनसे समझते हैं कि क्या है उनकी राय। तमाम उत्तर प्रदेश की घटनाओं को लेकर आज चर्चा करते हैं क्योंकि राम राज्य का दावा योगी जी कर रहे हैं, लेकिन राम राज्य है या फिर ये गुंडा राज पूरा स्थापित हो चुका है यूपी के अंदर। सर, खबर पहले कथावाचक की आती है, उसके बाद मुजफ्फरनगर में हिंदू संगठनों की गुंडागर्दी की वीडियो वायरल होती है। क्या कुछ देख रहे हैं आप? कांवड़ यात्रा में हमेशा यूपी सरकार विफल हो जाती है क्या, जिस तरीके के मामले सामने आते हैं? इससे पहले भी कांवड़ यात्रा आज से नहीं निकल रही, कई जमाने से निकल रही है। कभी ऐसा नहीं होता था। आप कर रहे हो, चलो ठीक है करो। आपको लगता है इस चीज़ से कोई फर्क पड़ता है, आप करो, ठीक है जी। पहली चीज़। दूसरी चीज़, कपड़े उतारने का अधिकार किसी भी पब्लिक के अंदर किसी आम आदमी का दूसरे आदमी को अधिकार नहीं है उसके कपड़े उतारेगा, ठीक है जी। ये हरासमेंट के अंदर आता है, सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर आता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कपड़े उतार करके धर्म देखने वाली बात। ये जब मई के अंदर जब पहलगाम में अटैक हुआ था तब बोला था कि कपड़े उतार के देखा धर्म पूछा था, वो आतंकवादी थे। तो इन्होंने यहाँ जो करा ये आतंकवाद नहीं है, ये भी तो वही कर्म है, ये आतंकवाद नहीं है। मतलब वो करने वाले अगर मुसलमान थे तो वो आतंकवादी थे, और ये करने वाले हिंदू में तो ये हिंदू भाई हमारे, तो ये आतंकवादी नहीं है। कहने का मतलब यही है। क्या यूपी के अंदर आतंकवाद फैल रहा है? ये आतंकवाद नहीं है तो क्या है जी? 24 घंटे में 14 हत्याएं हो रही हैं। मैंने आपको किसी टाइम पहले भी बात बोली थी, अनरिकॉर्डेड रेप केस 19 होते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर हर घंटे। सॉरी 14 रेप जो रिपोर्ट ही नहीं होते। अगर ऐसा होता है, इसे क्या तो सुशासन, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है जी। भगवान राम के नाम पे राम राज तो बोलना इसको तो ही नहीं है। सुशासन ही कह सकता फिलहाल अच्छे शब्दों में इसको। अगर ऐसा सुशासन होता तो हमें नहीं चाहिए तो सुशासन। लेकिन सर, जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो तो ये दावा कर रहे हैं कि हम सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं, पवित्रता को ठेस ना पहुंचे इसलिए पहचान करना जरूरी है, तो वो तो अपना काम करते दिखा रहे हैं, ये बता रहे हैं। आपको अधिकार मानवता के आधार पे, संविधान के आधार पे किसने दिया? आप दूसरे आदमी के कपड़े उतार के चेक करोगे? आपके पास आधार कार्ड की फैसिलिटी आ गई ना। मोदी जी कहते हैं हर चीज़ में आधार कार्ड अनिवार्य है। अभी वो नया फरमान जारी हुआ तुगलकी की, अगर आपको वोटर पैन कार्ड बनवाना तो उसमें भी आधार कार्ड अनिवार्य हो चुका है। तो जब आधार कार्ड से आपने पहचान कर ली तो उसमें फिर डाउट किस चीज़ का? फिर उसमें डाउट किस चीज़ का? या तो आप ये मानोगे कि आप सिस्टम के अंदर इतना लैग छोड़ के चल रहे हो कि कोई भी फर्जी आधार कार्ड बनवा सकता है, बन रहे हैं। या फिर जो है ये सिर्फ उत्पीड़न करने वाली बात है किसी एक वर्ग को खास। तो क्या आप ये मानते हैं कि कांवड़ रूट के जरिए सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है? सरकार के लिए धर्म की लड़ाई कराना सबसे जरूरी इसलिए है क्योंकि जनता उसमें उलझेगी तो रोजी रोटी का सवाल पूछेगी नहीं। बस सिर्फ ये है और कुछ नहीं है। अब आपको बेवकूफ़ बना करके अगर आपके में तलवार पकड़ा दी जा रही है और आपको बोला जा रहा है जाके उसको मारो, तो आप उसको मारने चल दिए। आप ये नहीं देखोगे घर में बच्चा भूखा है, भाई भूखा, बेटा भूखा, कोई भूखा नहीं है। आप सिर्फ ये देखोगे कि धर्म के नाम पे बोल दिया गया, धर्म की फिल्म चढ़ा दी गई, अब मारना है जी सिर्फ, अब सिर्फ आर पार करना है।
उन नेताजी को बोलो ना जो इतने गंदे भाषण देते हैं कि उनके घर से भी कोई चला जाए, उनके घर का कुत्ता भी किसी दंगे में मरा हुआ मिला है आपको? कोई नहीं मरता। नेता के घर का कुत्ता नहीं मरेगा और आम आदमी कुत्ते से भी मतलब गया गुजरा जो मर जाएगा दंगों के अंदर। जनता बेवकूफ़ है हमारे देश की जो ऐसा कम करती है। लेकिन सर हिंदुओं का और योगी सरकार का ये कहना है कि कावड़ यात्रा जो है वो हिंदुओं की पवित्र यात्राओं में से एक है। अब ऐसे में अगर कोई मुस्लिम वर्ग का व्यक्ति थूक डालेगा, उनकी आस्था को ठेस पहुंचाएगा, तो इसलिए पहचान होना तो जरूरी है ना। ये बात उनकी अपनी जगह है, काम करने का अधिकार सबको है, कोई भी किसी को काम पर रख सकता है, कोई भी किसी से काम करा सकता है। रही बात आपकी, तो पिछले साल ही कावड़ का एग्जाम्पल था, कितने मुसलमान भाइयों ने छबीले लगा के ठंडा पानी पिलाया था, कितनों ने पैर साफ किए थे, वो भी मुसलमान ही थे। तो फिर तब वो अछूत नहीं हो गए थे? फिर वो कावड़िए भाई हमारे अछूत नहीं हो गए थे जब मुसलमान ने हाथ लगाया? तो हड्डी चमड़ी मांस सबका एक है। ये जो भेदभाव होता है ना, ये भेदभाव या नस्लवाद, ये जो है ना, ये आदमी को बर्बाद करता है। इससे पहले अभी कुछ दिन पहले घटना हुई तो यूपी के अंदर कानपुर में, ये नस्लवाद की जो घटना हुई क्यों हुई? अगर हम धर्मनिरपेक्ष देश अपने आप को कहते हैं, संविधान में हमारे लिखा हुआ है हम धर्मनिरपेक्ष देश हैं, हम जाति से ऊपर है, संविधान देश का जाति से ऊपर है, तो फिर ये ऐसी घटना के ऊपर क्यों उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई जिसने पहले इस चीज़ का सवाल उठाया, जिसने उसको सर गंजा किया? क्यों कार्रवाई नहीं हुई? क्यों उसको मारा गया? गोमूत्र तो आप कहते हो शुद्ध है, चलो माना आपकी बात, आप कहते हो ठीक है वेदों में लिखा है, मान लिया, आपको मुबारक, आप पियो। एक इंसान का यूरिन आप किसी के ऊपर लाकर उसको स्विच कर रहे हो, ये इंसानियत है? लानत है ऐसी इंसानियत पे। काफी लोग समर्थन में आ रहे हैं और ये सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार यादव ने अपनी पहचान छुपाई ही क्यों? वो यादव है, कथावाचक करने मेरे को एक चीज बताओ, वोट लेना हो तो सब हिंदू हैं, और कथा करनी हो, धर्म का कोई प्रचार का काम करना हो तो हर कोई अपने जाति में आ जाएगा। उससे पहले जब कह रहे थे कटोगे तो बटोगे, अब क्या हुआ? अब नहीं, अब तो कटे नहीं थे, अब तो बटे नहीं थे, क्यों मारा गया? ये धर्म से काटने वाली बात है। कल को आदमी अगर दूसरा धर्म कबूल कर लेगा फिर आप क्या करोगे? आप अपने से खुद दूर कर रहे हो किसी को, फिर कह रहे हो कि तू दूर जा रहे हो, तो थप्पड़ मार के वापसी लोगे, तू वापसी आ, गलती तेरी है। ये कहाँ का इंसाफ हुआ? तो क्या कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से तुष्टीकरण राजनीति जो है उसको हवा मिल सके? मैडम मैंने आपको क्या कहा, नेता की राजनीति चलती ही धर्म पे है, धर्म है तो उसकी राजनीति है। बस आप लड़ोगे आप मरोगे, आप लड़ोगे आप मरोगे, आप मरोगे। नेता का कुछ नहीं जाता, ना नेता किसी को कुछ देता, ना नेता घर से कोई मरता है दंगों में। मैं कावड़ यात्रा पर ही आपकी आ रही हूँ, आप तमाम लोगों की राय लूंगी। सर, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल इस पर रोक लगाई थी, लेकिन बावजूद इसके योगी सरकार ने फिर यही फरमान सुना दिया कि नाम लिखा होना जरूरी है। मैडम सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत चीज़ों पे एफआईआर रोक लगाई थी। एक बेचारा जस्टिस लोहिया भी ईमानदार, बहुत बढ़िया जज थे, जिन्होंने फैसला देने से चंद घंटे पहले मरवा दिया गया। उसके बाद केस भी पूरा पलट दिया गया। तो जो झुकता नहीं वो जस्टिस लोहिया की तरह हिम्मत कर एक ही तरह मार दिया जा रहा है सिस्टम के अंदर, और जो झुक जाता है तो फिर तो कोई बात ही नहीं। सरकार हमारी, सरकार के बाप हम, बात खत्म। मैं आ रही हूँ सर, आपके पास रुकिएगा। आप क्या देख रहे हैं, जातिवाचक जो यादव कथावाचक का विवाद था और उसी के साथ साथ जो अब कावड़ रूट पर नाम वाला फरमान, दोनों ही चीजें कैसे देखें? इस पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, मुझे याद आ रही है कि इनका जो नेशनल मीडिया है जो हमारे भारत देश की, जिसको तीसरा स्तंभ कहा जाता है, जब वो पहलगाम का घटना हुई थी तो उस टाइम तो बड़ा चिल्ला के शोर मचाया था पूरे देश में कि देखो जाति नहीं धर्म पूछा। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ क्या पूछा गया था? यहाँ जाति पूछी ना, तो यानी जातंकवाद और आतंकवाद सेम है और दोनों का खात्मा बहुत जरूरी है। जातंकवाद का और आतंकवाद का दोनों खात्मा बहुत जरूरी है। जब तक वो हमारे देश के वीरों ने शहीदी दी है, भगत सिंह, हमारे चंद्रशेखर आजाद जी, काफ़ी वीरों ने शहीदी दी है। जब उन्होंने कहा थी कि ये काले लोग तो देश से चलेंगे, गोरे लोग देश से चलेंगे, लेकिन जो काले लोग आके गद्दी पे बैठेंगे उनसे कैसे बचा जाए? यानी जातिवाद आज भी देश के अंदर बहुत सबसे बड़ा कीड़ा है। आपको क्या लगता है कि जातंकवाद फैला कौन रहा है? जो टैग आप जातंकवाद आज बीजेपी सरकार के राज में फैलाया जा रहा है। आप जिस सच्चाई के साथ मैं कह सकता हूँ, मेरी गर्दन कटे मुझे फर्क नहीं है, लेकिन बीजेपी सरकार के राज में जातंकवाद को फैलाया जा रहा है, जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। आप मैं पीछे कई घटनाओं को उठा के देख ली, बीजेपी नेता याद है ना, महमूद कांड होता है एमपी के अंदर, एक मिनट
भैया एक मिनट। लेकिन बीजेपी सरकार तो दावा कर रहे हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। कहाँ से एक रहेंगे? जब ये बात करते हैं इलेक्शन टाइम आता है, इलेक्शन उन्होंने सजा दी। यूपी कॉन्स्टिट्यूंसी योगी जी की पड़ती है, उन्होंने सजा दी। उन्होंने सजा दी, उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने संवेदना व्यक्त करी, जिसके साथ एक अमानवीय व्यवहार हुआ उसके संवेदना व्यक्त करी, 2 शब्द बोले। अभी मैंने आप उम्मीद करते हो? यूपी जी की एक वीडियो देख रहा है, एक छोटे से बच्चे से इंटरव्यू पूछ रहा है, उससे इंटरव्यू चल रहा है, उससे वो 5S का बेबी होगा, उससे पूछ रहे हैं बेटे कितने कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं। अब अपना दिमाग लगाना चाहिए, कौन से 5S का बच्चा कितने UKG LKG पढ़ेगा, उससे बोले 12th में पढ़ते 10th में पढ़ता, कॉमन सेंस है कि नहीं? मतलब जब ही कहते पढ़ा लिखा होना जरूरी है, मंत्री होगा। साधु संत है। अरे साधु संत जो जाके हिमालय में तपस्या करो, पार्लियामेंट में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं विधानसभा में, मुख्यमंत्री बन के क्या कर रहे हो आप जाइए तपस्या करिए, देश के लिए योग वगैरह योगा करिए, बहुत कुछ करिए, लेकिन आप पार्लियामेंट में क्या कर रहे हो? सर योगी सरकार में राम राज्य आ चुका है, उत्तर प्रदेश में दावा किया जा रहा है। देखो मैडम, ये हमेशा रहा है, जब से सन 2014 से सरकार बदली गई है। यूपी के अंदर, यूपी के क्या पूरे हिंदुस्तान में जातवाद बहुत फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा। यूपी वही इलाका है जिसमें यादव के साथ ऐसी घटना हुई है। यूपी वही इलाका है कि आज भी वहाँ ठाकुर वगैरह के दरवाजे से ये छोटी जात के लोग वहाँ घोड़ी पे चढ़ के नहीं निकल सकते। मेरा तो सरकार से और हिंदुस्तान की जनता से सवाल है, ये देश एक ऐसा देश बन चुका है, यहाँ 5000 सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है, पैसा नहीं है। मैं किसी की आस्था को ढेर नहीं पहुंचा रहा हूँ, पर उनके पास कांवड़ यात्रा के लिए लाखों करोड़ों रुपए हैं, पर बच्चों के पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। एक तरफ उसमें हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के बना बच्चा दम तोड़ देता है, और देश के अंदर है ना, इन चीज़ों के लिए जब तक, एक मिनट भाई, जब तक इस देश के अंदर योगी जी या मोदी जी एक ही चश्मे से जनता को नहीं देखेंगे कि भाई एक ही चश्मे से तुम सबके मुख्यमंत्री हो, तुम सबके प्रधानमंत्री हो, एक खास ने नहीं दिया है, और जिन्होंने वोट भी नहीं दिया तुम उनके भी मुख्यमंत्री हो, पर भाई उसकी भी कदर करो। आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं सर? मेरा मतलब ये है मेरा बोलने का, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे कोई भी हो, भाई काम करो ऐसा जो सबको अच्छा लगे, सब बढ़िया से रहे, सब खुशी में रहे, बस। ऐसा काम हो रहा है जिसमें जनता के लिए अच्छे दिन आ चुके हैं। अब मैं क्या बताऊं आपको, मैं आपको बस बोला, बस तुम्हारे अच्छे दिन आ गए, हमें आज दिन आ गए, मैं काम कर रहा हूँ, चलो ठीक है, खा रहा हूँ बस। कह रहे हैं कि आम जनता के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ गई है। सर आपने धर्मनिरपेक्ष देनी थी, आपकी बात से पहले एक सिर्फ सजेशन देना था। सरकार राम मंदिर ट्रस्ट क्या था, हमारे पास इतना 1000 करोड़ रुपए पड़ा है, क्या बच्चों के एजुकेशन के लिए वो पैसा नहीं लग सकता? मतलब उसमें से कुछ पैसा आप डोनेट नहीं कर सकते क्या? आपके पास पैसा पड़ा, आप करो, हमारा पास एक्सेस आ गया पैसा, उसमें से डोनेट तो कर सकते हो। धर्म का काम होगा, कर्म ही होगा, आप कर सकते हो ना, लेकिन आप नहीं कर रहे हो, स्कूल बंद कर रहे हो, क्योंकि अनपढ़ रहेगा तो गुलामी करेगा, पढ़े लिखेगा तो हक की बात करेगा, सवाल उठाएगा तो वोट भी नहीं देगा। लेकिन अगर अनपढ़ रहेगा तो उसके हाथ में डंडा पकड़ा कर बोलेगा जाके मार उसको, तो मारेगा। आप ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की मंशा युवाओं के हाथ में कलम नहीं बल्कि तलवार रखना है। हाँ जी, दंगे के टाइम पे तलवार, वैसे कटोरा, 5 किलो जिसमें डलेगा राशन, आप खाओ, गुलामी करो सारी जिंदगी गुलामी खटो। सिर्फ आपका पेट भर रहे हैं इसलिए, जो ये काम इतने साल से बिहार में चल रहा है ना, वही काम यहाँ भी शुरू हो गया, अब पूरे देश में शुरू हो गया। पहले बिहार में क्या था, पब्लिक को बिल्कुल भूखा मार दिया, उसके बाद उनको जीने के नाम पे, रोजी रोजगार के नाम पे कुछ दिया नहीं गया, सिर्फ खाना दिया गया। उनको उसी गधी गेड़ के अंदर घुमा के रखा गया है कि भैया ठीक है, वही उनके लिए विकास है, वही उनके लिए तरक्की है। अभी ये भाई बोल के गया, उसको मैंने पूछा भाई तेरा आ गया, मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे रोटी मिल रही है, ठीक है जी। मुझे दुनिया का कौन सा आप मेरे को एक सेकुलर मुल्क दिखा दो जिसके अंदर में सरकार की तरफ से 1-2 टाइम का फ्री मील नहीं दिया जाता, जो नहीं कमा खा सकता, सरकारी एड नहीं मिलती, ये बता दो मेरे को। हम भी वैसे सेकुलर देश के अंदर है, जो हमारे से आधे टैक्स भर रहे हैं इनकम के अंदर, उन देशों के अंदर सुविधाएं हैं। यहाँ साला टैक्स सबसे ज़्यादा दुनिया में हम भर रहे हैं इनकम के ऊपर। आप 100 रुपये कमाओगे, 70 रुपये आपके ऊपर इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मिला के टैक्स ही टैक्स है, 30 रुपये आपके हाथ में आएंगे। सेकुलर देश है, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी ये मांग कर रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष और
समाजवाद शब्द हट जाने चाहिए संविधान से। मैं एक और इसके पीछे मंशा क्या लगती है आपको? वही है जो 400 पार करके करनी थी। गुलाम बनाने की रणनीति। जनता ने फिर भी 400 पार नहीं करने दिया था, जनता अब भी नहीं करने देगी इनको ये काम। आज मैं एक पहली चीज। दूसरी चीज, सिर्फ मेरी जनता से देश की एक अपील है, बहुत छोटी सी अपील है, आप अपना वोट दो, 100% दो, लेकिन आपके क्षेत्र में जो वोट मांगने आ रहा है वो आपके क्षेत्र का कितना है और वो आपके लिए कितना काम करेगा, इसको सोच और समझ के वोट दो। पार्टी नहीं कोई, जाति नहीं कोई, धर्म नहीं कोई, सिर्फ वो कार्यकर्ता आपका किस काम आ रहा है, वो आपके लिए क्या कर, आपके क्षेत्र के लिए वो क्या करेगा, सिर्फ का वोट इसके ऊपर दो। और अब मेरे को सिर्फ एक चीज़ सब पूछनी है देश की जनता से ही, सिर्फ एक सवाल, इस वाले काम के बाद, मुजफ्फरनगर वाले काम के बाद, क्या आपको लगता नहीं है कि ये भी आतंकवादी घटना है? आतंकवाद के हिसाब से इनके ऊपर केस नहीं होना चाहिए जिन्होंने काम करा है? आप एक पोल करा लो। कानूनी एक्शन लेने में 2 दिन लग जाते हैं। तो मैडम हम देखो, सुशासन चल रहा है, बंदर के हाथ में उस तरह दोगे तो वो तो काट फाड़ करेगा ही। चलिए मैं सर आखिरी सवाल आपसे कर रही हूँ। सर बिहार चुनाव से पहले एक और चर्चा तेजी से हो गई है कि समाजवादी नमाजवादी है, ये आरोप बीजेपी विपक्ष पर लगा रहा है। ये बयान दिया किसने? सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, उनको ये पूछिए, वो नमाजवादी हैं, वो समाजवादी हैं, आप कौन है? आप तो भाजपा ही हैं, आप अपने तक महदूद रहे ना। और अगर वो नमाजवादी है भी सही तो वो अपने धर्म के आधार पे होंगे, पार्टी के आधार पे नहीं। पार्टी उनकी सेकुलर है, उनकी पार्टी के अंदर हिंदू भी है, मुसलमान भी है, जिस मूल समाज से वो पार्टी बनी है, यादव समाज, वो भी है, उस पार्टी में ब्राह्मण भी है। अब मैं आपकी भाषा में बात करूँ तो त्रिवेदी जी, उस समाज के अंदर, उस पार्टी के अंदर हर तरीके का आदमी है, वो सेकुलर पार्टी है। और आपकी पार्टी में, आपके संघ के अंदर जहाँ से आप पैदा हुए हो, ब्राह्मणों के अलावा कौन है? पहले ये बताओ, पहला सवाल। दूसरा सवाल, मुसलमान कितने हैं? पूरे संगठन में आपका मुसलमान कितने हैं? कितनों को आपने सीट दे रखी है? लगभग देश के हर राज्य में आपकी सरकार है, कैबिनेट सेंटर में हो चाहे राज्य में हो, कितने मुसलमान हैं, कितने दूसरे धर्म के हैं? आप मेरे को सिर्फ एक बात का जवाब दिलवा दो उनसे। फिर वो मेरे को बोले समाजवादी या नमाजवादी, फिर सवाल उनको अच्छा लगता है। अगर वो सेकुलर हो तो, वो तो सेकुलर है तो दुनिया देख रही है, लेकिन आप कितने सेकुलर हो वो आपको पहले वो दिखाना पड़ेगा। ठीक है सर, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। देखिए, उत्तर प्रदेश की घटनाएं हो या फिर पूरे देश में बीजेपी शासित राज्यों से आ रही राजनीतिक खबरें, वो कहीं ना कहीं आम जनता में सवाल पैदा कर रहे हैं कि आखिर विकास का नारा देकर आने वाली सत्ता में बीजेपी सरकार विकास के मुद्दे पर कब करेगी काम, या केवल जातिवाद धर्म की राजनीति ही देखने को मिलेगी। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, जो सच कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM में थी आपके साथ नफीसा खान।